क्योंकि कुछ सच बातें तभी समझ में आती हैं जब सब कुछ टूटने वाला होता है। जापान की एक कहानी जो कई सालों से चली आ रही है, वो धंधा जो धन के नाम पर धीरे धीरे जहर की तरह फैल रहा है, वो यूनिफिकेशन चर्च जो पहले पूर्वजों का डर बेचता है, जो इस डर को इतना खूबसूरत बना देता है कि लोग प्रार्थना करने लगते हैं। एक ऐसा कल्ट जिसमें लोग अपनी मर्जी, अपना दिमाग, यहां तक कि खुद का बलिदान दे देते हैं। नए लोग आए, नए चेहरे आए, लेकिन वही हिसाब, वही भूख है सबकी। जिसने बनाया था वो ट्रू फादर, वो जा चुका है, लेकिन उसका सिस्टम आज भी नहीं है। वो चर्च, उस चर्च का मून जा चुका है, लेकिन उसका अंधेरापन आज भी जिंदा है। देखते देखते इन्होंने पूरा देश एक कलेक्शन बॉक्स बना दिया, जहां पैसों का दान नहीं, खुद का दान होता है। और जब इंसान खुद को दान देने लगे ना, तो समझ लो कहानी खत्म नहीं, बर्बादी शुरू होने वाली है। Is still considered sinful. Jesus was supposed to save us. So why is humanity still considered sinful? Because he failed. And that is why our Father Moon started the Unification Church to save the world. We, the Unification Church, are here to guide you. We, the Unification Church, are here to save you. We are here to take your souls back to the realm of the divine. May God bless you all. Amen. चलो बेटा, फादर से बात कर लेते हैं। जी पापा। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग फादर। Good morning. फादर, लास्ट मंथ मेरी वाइफ की डेथ हो गई, परंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। प्लीज आप कुछ कीजिए फादर, प्लीज। ऐसी। ये तुम्हारे साथ इसके लिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली पवित्र नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ को मुक्ति मिले, तो पहले तुम्हें तुम्हारे फैमिली को पवित्र बनाना पड़ेगा। मुझे उसके लिए क्या करना होगा फादर? आप आपकी बेटी की शादी एक पवित्र प्योर ब्लड फैमिली से कीजिए। पर मुझे ये शादी नहीं करनी पापा। चुप, हम बात कर रहे हैं ना। ओके चाइल्ड, इस उम्र में माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती, पर सही वही होती है। और जब तक बात शादी की है, तो हमारा चर्च ऐसे बहुत सी शादियां कराती रहती है, और आपकी बेटी की शादी भी चर्च ही करवाएगा। मुझे आप पर और आपके चर्च पे पूरा भरोसा है फादर। आप बस शादी की डेट फिक्स कीजिए। पर पापा, आप ऐसे बिना जाने कैसे भरोसा कर रहे हैं? बोला था ना, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। गुस्सा मत हो बेटे, ये उसके अंदर की शैतान की आवाज है। अगर वो हम बोले वैसे शादी करे, तो वो यूनिफिकेशन चर्च की सारी बातें समझ पाएगी, वो हमारे सारे बिलीव्स मान जाएगी। मैं शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फादर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी दुखी हो? मुझे बताओ, चर्च सब ठीक करेगा। फादर, मेरे बेटे को लास्ट स्टेज कैंसर है। उसने कल रात को सुसाइड करने की कोशिश की। वो पूरे दिन दर्द से तड़पता रहता है फादर, कुछ कीजिए फादर। I see. ये तुम्हारा बेटा बीमार नहीं है, वो उनकी आवाजें सुन रहा है। आवाजें? किनकी आवाजें? तुम्हारे पूर्वजों की। वो नरक के आग में जल रहे हैं। उनके चीखे तुम्हारे बेटे के दिमाग को खा रही है। अगर तुम तुम्हारे बेटे को बचाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें उनके आत्माओं को शांत करना होगा। तो मैं क्या करूं फादर? मैं अपनी जान दे दूंगी। जान नहीं, दान। अपना सब कुछ शरणों पे रख दो, सब ठीक हो जाएगा। पैसों का मोह छोड़ दो, एक बड़ा दान दो, एक बड़ी सैक्रिफाइस करो, और बेटा तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है फादर, मैं कल ही सब कुछ ले आऊंगी। अपना घर, अपने जेवर, सब कुछ बेच दूंगी। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए फादर। आमीन। इनका तरीका बताऊं? ये ना पहले पूर्वजों का डर सिखाते हैं, उसके बाद उस डर को डिवाइन आदेश का नाम दिया जाता है। और जब तुम डर गए, तो तुमसे तुम्हारी आखिरी पाई तक छीनने की कोशिश करेंगे।
हदीस एक बात पर आती है, लोग कहते हैं यूनिफिकेशन चर्च जाओ शांति मिलेगी। छे, ऐसी शांति, ऐसी भक्ति में ना लोग सिर्फ अपने आप को बर्बाद करते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचता, कोई नहीं। चर्च ने मेरी शादी करा तो दी, पर कभी कभी ना मुझे ये चर्च की बातें ही नहीं समझ आती। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे चुनाव जीतने के लिए किसी धर्म या किसी यूनिफिकेशन चर्च की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी प्रश्न दे चुका हूँ, मेरा अपना वजूद है। आबिसान, वजूद एक कॉटन की तरह होता है। हवा चलती है तो उड़ जाता है, आग लगती है तो जल जाता है। आप नहीं तो और कोई मानेगा। सत्ता मुट्ठी से फिसल रही है। आप मेरे डेस्क पे खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, प्रस्ताव दे रहे हैं आबिसान। प्रस्ताव? साफ साफ बोलो। आप समझे नहीं, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? 1 लाख नए लॉयल वोटर्स, ऐसे वोटर्स जो अगर हमारे फादर उनको आग में कूदने को बोले तो वो बिना सोचे कूद जाएंगे। और साथ में 500 मिलियन yen आपके लिए, अमीन पॉलिटिकल फंड। इतना सब कुछ दे रहे हो, बदले में क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस जब बाकी का जग देखे तो उन्हें लगे शिंजो आबे और यूनिफिकेशन चर्च एक जैसे। और जब कोई छोटे मोटे परेशानियां, केसेस, कंप्लेंट्स लोगों के चीखे तो उन्हें खामोश करना। मतलब ये जो सिस्टम है ना चर्च और पॉलिटिक्स का, इसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही कौन गलत, कौन आम आदमी और कौन नेता। ये तो बस ये देखता है कि किसका फायदा कहां तक उठाया जा सकता है, और जब पूरा फायदा उठा लेंगे तो मानो। पहले तो मुझे देख के अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो चर्च के आगे सीधा खड़ा है। फिर ध्यान आया, ये तो पॉलिटिक्स है, गारंटीड वोट्स और पॉलिटिकल फंड्स के आगे तो रीढ़ की हड्डी सीधे खड़े होने वालों की भी टूट ही जाएगी। चर्च के कहने पे मैंने ये शादी कर तो ली, पर फिर भी पता नहीं क्यों। क्या बोला तूने? चर्च का क्या बोला? चर्च का क्या बोला? चर्च का क्या बोला? पवित्र रिश्तों में तो अग्नि परीक्षा होती रहती है। अपना ईमान मत डगमगाने दो, प्रार्थना करो, जीसस सब ठीक कर देगा। मतलब उनको सब पता है
घर मेरी बात नहीं सुनेगा ना, मैं कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि अब ये शादी से शादी ये चर्च का फैसला नहीं रही, ये जुर्म है और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। नहीं, नहीं, अब और नहीं। मतलब पूछ रहे थे ना आप बेसाना। देखिए अभी एक नया केस आया है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसको जरा ओह अब समझा। पर हाँ आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाएगा बेसाना, दिया जाएगा। आज मैं कोर्ट गई, पहली नहीं आखिरी बार। मुझे लगा था यहाँ सच सुना जाता होगा, पर यहाँ तो दीवारें भी खरीद ली गई। मैंने बोला वो मारते हैं मुझे, मैं डरती हूँ। पर वो तो मेरा दर्द भी एक फाइल बन गया। वो फाइल जो कहाँ गई किसी को नहीं पता। फिर मैं वापस चर्च गई, जहाँ डिवाइन के नाम पे मेरी शादी करा दी गई। पर सच तो ये था कि मैंने किसी इंसान से नहीं, एक पूरे सिस्टम से शादी की, जिनके लिए रिश्ते जोड़े नहीं बेचे जाते हैं। उनके लिए शादी एक पवित्र रिश्ता नहीं, एक ट्रांजैक्शन है। तो कौन किसका होगा वो प्यार नहीं, अथॉरिटी डिसाइड करती है। फिर भी मुझे लगा वहाँ एक सहारा मिलेगा, पर फिर वही बात है, दान दो, पूर्वजों का क्रोध है। जैसे मेरा दर्द भी किसी और जन्म को बोझे। पापा ने कहा प्रेयर करो, कोर्ट ने कहा सबूत लेके आओ, और चर्च, अरे चर्च ने तो मेरी जिंदगी एक बिजनेस बना के रख दी। कहाँ जाऊँ मैं? घर नर्क बन गया, न्याय बिक गया, और सिस्टम के नाम पे भगवान भी बेच दिए गए। प्योर ब्लड के नाम पे मुझे नर्क में ढकेल दिया। क्या ये है तुम्हारा प्योर ब्लड? ये है तुम्हारे प्योर ब्लड? अब ना मुझे ना दर्द से डर नहीं लगता, उम्मीद से लगती है। पर बस अब और नहीं झेल सकती मैं और ये सब। अब और नहीं जी सकती मैं, नहीं झेल सकती मैं। अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। उसने मदद मांगी थी और शायद यही गलती थी ना उसकी।
वो मदद मांगने उस घर गई जिसको चर्च ने अपना अंधा भक्त बना रखा था। वो मदद मांगने उस कोर्ट गई जिसको चर्च ने पैसों से खरीद रखा था। मैं नहीं जानता था उसे, कभी नहीं मिला, पर उसकी आवाज और उसके जैसे हजारों आवाजें जो रोज मुझे सुनाई देती थी, जिनको उस यूनिफिकेशन चर्च ने मार दिया। और फिर एक दिन वैसी आवाज ने मेरे घर पे दस्तक दी। माँ, क्या कर रही हो? चुप रह, मुझे देर हो रही है। फिर से सब तुम मुझे दे दोगी? ये दान है, तुम्हें नहीं समझ आएगा? क्या दान 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 लगा रखी हो? क्या करना है इतने पैसों का? अरे इन पैसों से मैं बच सकता हूँ माँ, इन पैसों से मैं बच सकता हूँ। चुप! अगर तेरी बीमारी नहीं है ये, तेरे पूर्वज नरक में तड़प रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? हाँ, मैं जानता हूँ। उन्होंने तुम्हें यही सिखाया है ना कि हर दर्द को एक कहानी बना दो और यूनिफिकेशन चर्च को सारे पैसे दे दो। नहीं, अगर ये दान नहीं दिया तो तू और तड़पेगा और मर जाएगा। मैं वैसे भी मर रहा हूँ माँ, मैं वैसे भी मर रहा हूँ। माँ 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 रुको माँ। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ ये सब। माँ माँ बस, अब मैं चर्च के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी, मुझे जाने दे। माँ मत जाओ। मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही कर रही हूँ, तो क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? माँ ये मेरे लिए नहीं है, चर्च के लिए। घर गया, पैसे गए, जिंदगी गई, और अब तो माँ भी चली गई। क्या करूं मैं? क्या करूं? और कितना जरूर मैं? यूनिफिकेशन ऑफ चर्च ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ तो फिर भी चर्च ही कहेगी। नहीं, अब मैं नहीं जी सकता। मुझे शांति चाहिए, शांति। भैया भैया भैया, आप ऐसे नहीं जा सकते भैया। भैया मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की, इतना कमजोर नहीं था वो, उसे धक्का दिया गया। इस चर्च ने दिया था धक्का, इस पॉलिटिक्स ने दिया धक्का। लेकिन इस चर्च की एक बात सही लगती है, वो चीखें सुनाई देने वाली सुनाई देती है मुझे चीखें, लेकिन पूर्वजों की नहीं। वो चीखें इस दुनिया से आ रही होती है, वो चीखें उस लड़की से आ रही होती है जो रोज मार खाती थी। वो चीखें वो मेरे भाई से आ रही होती है, हर दिन जो कैंसर से मरता था। और ये चर्च, ये पॉलिटिक्स, ये कभी अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं। इनकी जीत इसी में है कि तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें मरवाएंगे। और इस बार उन्होंने उस औरत के हाथ का इस्तेमाल किया जिसने हमें जन्म दिया था। उस माँ को इतना अंधा कर दिया कि उसे ये नहीं दिखाई दिया कि उसका बेटा क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है। वो दान देने चली गई, एक बार उसने मुड़ के नहीं देखा। और
इसने जान लिया, इस पॉलिटिक्स ने पैसे लिए। दान दान चाहिए इन्हें, मैं दूंगा दान, मैं दान दूंगा। दान चाहिए ना, मैं दान दूंगा इन्हें, दान दूंगा इन्हें मैं। What? लेकिन इस बार दान पैसों का नहीं, पैसों का नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक नया कल, एक नया विश्वास हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे देश के लोग ताकतवर बनेंगे। दे दिया, दान दे दिया, खून का